Hello third standard, this is your EVS lecture and today we are going to learn new lesson. Lesson number 14 inside the kitchen. तो किचन के अंदर क्या होता है, कैसे हम खाना बनाते हैं, ये सब हम इस लेसन में आज जानने वाले हैं. Can you tell? These pictures show puri being made. Puri have to be fried. Wood is being burned to obtain the heat for frying. तो आप ये पिक्चर देखिए. इस पिक्चर में एक ग्रैंड मदर है जो पूरियाँ बना रही है. तो उन्होंने पहले पूरी तैयार की, उसके बाद वो चूल्हे पर पूरी फ्राई कर रही है. और पूरी फ्राई करने के लिए उन्होंने क्या यूज़ की है, लकड़ी यूज़ की है. लकड़ी जलाई है तो भी चूल्हा जलता है और पूरियाँ फ्राई होती है. अभी उसी तरह हमें ये पिक्चर देखना है और ये क्या कर रहे हैं हमें इन्फॉर्मेशन लेने है. तो इस पिक्चर में देखिए एक मदर है जो रोटियां बेल रही है और गैस है. गैस पे एक साइड पे कुकर लगा है और एक साइड पे वो रोटियां फ्राई कर रही है. और इस पिक्चर में देखिए एक दीदी है जो स्टोव पे खाना बना रही है और पकड़ के सहारे वो उसे हिला रही है. और इस पिक्चर में ये क्या कर रहे हैं, गैस पे खाना बना रहे हैं और उसे हिला रहे हैं. कैन यू टेल व्हाट डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर वाई डू वी यूज़ हीट टू प्रिपेयर सम फूड आइटम. क्या आप बता सकते हैं हम हीट क्यों यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए. अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो अगर हम अच्छे से कुक करेंगे, हीट देंगे उससे, तो हम हेल्दी रहेंगे ऐसा खाना खाने से. इसलिए हम खाना हीट करते हैं. विच फूड आइटम डू वी ईट विदाउट कुकिंग. ऐसे कौन से फूड आइटम है जो हम बिना पका के खा सकते हैं. जैसे कि फ्रूट्स वगैरह हम बिना पकाए खा सकते हैं. Why is it easier to use gas than firewood for cooking? तो गैस क्यों ईजी होता है यूज़ करना, क्योंकि गैस को हम लाइटर से सेकेंड में ऑन करते. पर जब हम चूल्हा जलाते तब हमें लकड़ियाँ को पहले जलाना पड़ता है, तो उस प्रोसेस के लिए टाइम लगता है. इसलिए गैस जलाना आसान होता है. हाउ डू वी प्रिपेयर फूड आइटम. People prepare a variety of food items according to their liking. They use variety of ingredients for the purpose like rice, wheat, pulses, vegetables and fruits, egg, meat and fish. तो हम लोग बहुत प्रकार का खाना बनाते हैं. जैसे जिस तरह का खाना हमें पसंद है उस तरह का हम बनाते हैं. और उसके लिए हम अलग अलग इंग्रेडिएंट मतलब अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं. जैसे कि हम राइस लेते हैं, चावल, गेहूँ, दाल होती है, सब्जियाँ होती है, फल होते हैं, अंडा, फिश, मांस. ये सब खाना हम हमारे यूज़ करते हैं ये सब इंग्रेडिएंट खाना बनाने के लिए. मैनी ऑफ आवर फूड आइटम आर प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग. और उनमें से बहुत सारा खाना है जो बनाने के लिए हमें उसे हीट करना पड़ता है, पकाना पड़ता है. टू कुक राइस वी ऐड वाटर टू द राइस एंड बॉईल इट. और हम राइस कैसे बनाते हैं, उसमें हम पानी डालते हैं और उसे कुक करते हैं, फिर राइस पक जाता है. पूरी पकौड़ाज आर फ्राइड. और जो भी पूरी और पकौड़ा हम खाते, वड़ा वगैरह, वो सब क्या करते, फ्राई करते. ऑयल और घी इज़ यूज टू फ्राई देम. और फ्राई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तेल और घी जो होता है वो यूज़ करते. मोदक एंड इडली आर स्टीम्ड. और मोदक और इडली क्या करते हम, स्टीम करते. मतलब उसे हम वेपर होते हैं जो गैस वेपर, उसके ऊपर हम उसे पकाते हैं. चपातीज एंड भाकरी आर रोस्ट. और चपाती और भाकरी क्या करते हम, तवे पे रोस्ट करते. फूड स्टफ बिकम टेस्टर एंड ईजर टू डाइजेस्ट व्हेन प्रिपेयर बाय हीटिंग देम. और हम जो भी खाना खाते हैं वो अगर हम पकाएंगे, हीट करेंगे, तो वो खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है और वो हमें डाइजेस्ट भी होता है.
However, not all foodstuffs are prepared by heating. We eat some of them raw, that is uncooked. We eat fruit mostly without cooking. तो जो सभी फ्रूट्स होते हैं, सभी खाना जो होता है वो हम पकाते नहीं. जैसे कि फ्रूट्स देखिए, इस पिक्चर में लड़की वाटरमेलन खा रही है, वो हम पकाते नहीं, डायरेक्टली खाते हैं. इसमें ये लड़का बनाना खा रहा है, तो जो भी फ्रूट्स है वो हम बिना पकाए खाते हैं, उसको पकाने की ज़रूरत नहीं होती है. वी ऑल्सो ईट वेजिटेबल लाइक कुकुम्बर एंड टोमेटो रॉ. कुकुम्बर सैलेड और बनाना शेक आर मेड विदाउट हीटिंग. और वेजिटेबल भी जैसे कि टमाटो, कुकुम्बर, ये सब भी हम बिना पकाए खा सकते हैं और ये अच्छे लगते हैं. वेजिटेबल का सैलेड भी बनाते हैं जो विदाउट हीटिंग बनाते हैं और हम वो खाते हैं. बनाना शेक खाते हैं, कोई भी फ्रूट जूस हम बना सकते हैं विदाउट हीटिंग. इसके लिए हमें हीटिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है. हाउ यू नोटिस्ड पापड़ मेड बाय रोस्ट और इट मे बी फ्राइड. टेक 2 पापड़ of same kind of roast, one fry the other. What is the difference in their taste? Which do you like better? तो आपको क्या करना है, एक पापड़ लेना है, 2 पापड़ लेना है, एक को रोस्ट करना है और एक को फ्राई करना है तेल में, ऑयल में, और दोनों आपको खा के देखना है और आपको ऑब्जर्व करना है, लिखना है कि इन दोनों के टेस्ट में क्या डिफरेंट है, कैसा लगता है. अब देखिए आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आता है. सेकेंड है पीनट मे बी इटन प्लेन और रोस्टेड. व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर टेस्ट? हाउ डू यू लाइक टू ईट देम, प्लेन और रोस्टेड? पीनट मतलब क्या, जो शेंगदाना होता है वो, तो आप वो भून के खाइए, रोस्ट कीजिए, या फिर ऐसे ही कच्चा खाइए. तो आपको कौन सा अच्छा लगता है ज़्यादा, वो आपको बताना है. इन दोनों के टेस्ट में क्या फ़र्क है वो आपको बताना है. थर्ड क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द टेस्ट ऑफ रॉ पोटैटो एंड बॉयल्ड पोटैटो. और जो पोटैटो होता है वो भी आप बॉईल करके खाइए या फिर कच्चा खाइए, आपको कौन सा ज़्यादा पसंद होता है आप देखिए, उसके टेस्ट में क्या डिफरेंट होता है, ये आपको ट्राई करने तीनों चीज़ें. मेथड ऑफ सप्लाइंग हीट फॉर कुकिंग. We can choose from various fuels to supply the heat needed for cooking. तो अभी हम देखते हैं कुकिंग के लिए हीट कहाँ से मिलते हैं, कौन से मेथड होते हैं. तो हम बहुत सारे फ्यूल यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए. न्यू टर्म, अ combustible substance. A substance that can burn is called a combustible substance. Camphor burn, hence it is a combustible substance. Water does not burn, hence it is not a combustible substance. Combustible substance मतलब ज्वलनशील पदार्थ. तो जो जो चीज़ें जलती है उसे हम combustible substance बोलते हैं. तो जैसे कि कापूर होता है, वो बर्न होता है, जलता है, तो उसे हम combustible substance बोलते हैं. और अगर हम पानी लेंगे तो पानी बर्न नहीं होता, पानी जलता नहीं, इसलिए पानी कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं है. नेक्स्ट क्या है, फ्यूल. अ कंबस्टिबल सब्सटेंस दैट कैन यूज कन्वेंटली फॉर ऑब्टेनिंग हीट इज कॉल्ड अ फ्यूल. Cooking gas, kerosene, coal, all are example of fuel. However, all combustible substances are not used as a fuel. Only those which burn easily and give plenty of heat on burning are called fuels. Fuel मतलब क्या, एक ज्वलनशील पदार्थ होता है जो हम जलने के लिए यूज़ करते, हीटिंग के लिए यूज़ करते, उसे हम फ्यूल बोलते हैं. जैसे कि हम कुकिंग गैस मतलब खाना बनाने के लिए जो गैस यूज़ करते, केरोसिन, कोल, ये सब क्या है, फ्यूल है. और सभी जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है वो हम फ्यूल करके यूज़ नहीं करते, जो इजीली बर्न होते हैं. और तो जो कॉम्बस्टिबल सब्सटेंस ऐसे है जिनको जलने से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होते हैं, वैसे उन्हीं को ही हम फ्यूल बोलते हैं.
तो आपको समझ में आया कि फ्यूल क्या है और कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या है। Nowadays, many people prefer to use cooking gas as a fuel. It is easy to use, it is light quickly, it does not give our smoke. Cooking on a gas also save time. अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, जो कुकिंग गैस होता है, गैस सिलेंडर, वो हम यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए फ्यूल के रूप में, क्योंकि वो इजीली हम यूज़ कर सकते हैं और इजीली हम वो लाइटर यूज़ करके जला सकते हैं और उसको जलाने से धुआं भी नहीं होता है और हमारा टाइम भी बचता है। ये देखिए, ये क्या है, कुकिंग गैस, ये गैस का सिलेंडर है और ये गैस स्टोव, गैस शेगड़ी है। Some people use firewood for cooking. Burning wood is a troublesome task. It also make a lot of smoke. Besides, trees have to be cut for wood that is harmful for the environment. तो कुछ लोग चूल्हा जलाते हैं, उसके क्या यूज़ करते हैं, लकड़ी यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें लकड़ी जलनी पड़ती है, तो उसके लिए हमें ट्री जो है काटनी पड़ती है, तो उसके कारण इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है और लकड़ी जलने के कारण हर जगह धुआं हो जाता है और उसको जलाने के लिए भी बहुत टाइम लगता है, तो टाइम हमारा ज़्यादा वेस्ट होता है। Some people use a coal burning stove, shegri. Coal also give out smoke. Those who use fuel like wood or coal that give out smoke must have window in their kitchen. That way we get a lot of light and also prevent smoke from collecting in the house. तो देखिए इस पिक्चर में ये क्या है, शेगड़ी है, इसके लिए जलाने के लिए हम कोल यूज़ करते हैं, तो कुछ लोग ये शेगड़ी यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, तो इससे भी धुआं होता है और वो धुआं अगर हम शेगड़ी या फिर ये जो लकड़ी वाला चूल्हा यूज़ करते हैं, तो हमारे घर को विंडो होना ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इससे धुआं हमारे पूरे घर में इकट्ठा होता है। अगर विंडो है तो धुआं बाहर निकल जाता है और हमें धुएं से प्रोटेक्ट करता है। ये शेगड़ी है। सम पीपल यूज़ केरोसिन स्टोव फॉर कुकिंग। ये देखिए, ये क्या है, केरोसिन स्टोव है, इसके अंदर केरोसिन भरा जाता है फ्यूल और इसके बाद इसे चालू करते, तो ये भी लोग यूज़ करते खाना बनाने के लिए। Nowadays we also get hot plate for cooking on electricity. They are very convenient to use. और अभी के ज़माने में हम हॉट प्लेट करके एक गैस स्टोव आता है, वो भी हम यूज़ करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। अगर हम लाइट कनेक्शन पे वो चलता है, अगर नहीं है लाइट तो नहीं चलता, तो अभी वो यूज़ करना इजी होता है, उसी को हम इंडक्शन स्टोव वगैरह बोलते हैं। और ये भी, ये देखिए, ये केरोसिन स्टोव विथ विक वाला केरोसिन स्टोव है और ये है इलेक्ट्रिकल हॉट प्लेट, जिसे हम इंडक्शन बोलते हैं। सम पीपल आर use biogas. Some people use the heat from the sun for cooking. They use the solar cooker. तो कुछ पीपल क्या करते हैं, बायोगैस अपने घर में कनेक्ट करते हैं ताकि उस पे वो अपना गैस तैयार होता है और वो अपना खाना बनाता है। तो कुछ पीपल सोलर कुकर यूज़ करते हैं जो सन की लाइट से बनता है। तो ये देखिए, ये सोलर कुकर है, अलग अलग सोलर कुकर है। अभी यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है, तो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा वो देखते हैं। वी कुक फूड बाय हीटिंग, इट मेक यूज़ द फूड टेस्टर एंड ईज़र टू डाइजेस्ट। हम जो खाना बनाते हैं वो हम हीट करके खाते हैं ताकि वो उसकी टेस्ट बढ़े और वो हमें इजीली डाइजेस्ट हो और हम हेल्दी रहे। Boiling, steaming, frying and roasting are some of the different way of providing heat.
और हीटिंग प्रोवाइड करने के कुछ अलग अलग तरीके होते हैं जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम कुछ खाना बॉईल करते, कुछ स्टीम करते, कुछ फ्राई करते, तो कुछ रोस्ट करते। सैलेड एंड मिल्क शेक आर एग्जाम्पल ऑफ फूड आइटम दैट आर प्रिपेयर विदाउट हीटिंग। और जो सैलेड, फ्रूट्स जूस या फिर मिल्क शेक, ये जो आइटम है वो हम विदाउट हीटिंग बना सकते हैं। There are various kind of stove which make it convenient to burn fuel to obtain heat for cooking। और अलग अलग डिफरेंट प्रकार के स्टोव्स हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। केरोसिन स्टोव, इंडक्शन, सोलर प्लेट, ये सब हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फ्रॉम द सन कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑब्टेन हीट फॉर कुकिंग। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम इंडक्शन यूज़ करते हैं और सन से जो हीट मिलती है उससे भी हम खाना बनाते हैं। सोलर कुकर बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, यूजिंग वुड और कोल एज ए फ्यूल कॉजेस हार्म टू द ट्री इन अवर इन्वायरमेंट। अगर हम ज़्यादा लकड़ी या फिर कोल यूज़ करते तो हमारे उसके कारण इन्वायरमेंट में हमारे जो ट्रीज़ है वो कट किए जाते। तो हमें वुड और कोल का कम यूज़ करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा ट्री हमें लगाने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा लेसन कंप्लीट होता है। आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, ठीक है। थैंक यू।